Hello everyone. In our previous video we have discussed अल्फा एंड बीटा डीके. हमने देखा था कि अल्फा डीके कैसा होता है और उस पर कौन कौन से पार्टिकल्स का एमिशन होता है. एंड बीटा डीके कैसा होता है, वो 2 टाइप्स का था, बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव. उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स का एमिशन होता है. नाउ हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंड गामा डीके. इलेक्ट्रॉन कैप्चर नेम से ही क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होना, कैप्चर होना. अब न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं उसमें क्या होता है, जो के शेल होता है वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा क्लोज होता है. न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा क्लोज होगा तो क्या होगा, प्रोटॉन के इंटरेक्शन में आएगा. अब प्रोटॉन क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है स्टेबल होने के लिए. अब प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो क्या बन गया, प्लस और माइनस, न्यूट्रॉन बन गया. तो हम ये इक्वेशन देख लेते हैं कि प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया और क्या बन गया, न्यूट्रॉन. मास एंड चार्ज रेशियो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी. जैसे 1 -1 0 1 + 0 1 और क्या निकला, पार्टिकल निकला न्यूट्रिनो. ये किस में होता है, सिर्फ के शेल में होता है. जो प्रोटॉन है वो के शेल से क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके न्यूट्रॉन बन जाता है. और अब यहाँ पे क्या हो गया, वैकेंसी बन गई. अब ये वैकेंसी कैसे फिल होगी, जो आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, अपनी स्पेस छोड़ के लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा ताकि ये क्या रहे, स्टेबल रहे. So this is the electron capture and now we will move on to gamma decay. गामा डीके में क्या होता है, गामा वेव्स निकलते हैं. गामा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. अब इसमें क्या फिनोमिना होता है कि जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए या तो अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा या फिर बीटा पार्टिकल एमिट करेगा. जब वो अल्फा या बीटा एमिट करेगा तो वो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा. अब हायर एनर्जी लेवल में चला गया तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा. तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा और गामा रेडिएशंस को एमिट करेगा, जो क्या है, हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं. अब ये हमने सपोज ग्राउंड स्टेट ले लिया और ये एक्साइटेड स्टेट ले लिया. यहाँ पे हमने कोई लेवल ले लिया N1 N2 एनर्जी लेवल्स ले लिए. अब यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियस था. न्यूक्लियस ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल का एमिशन किया तो ये कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में. एक्साइटेड स्टेट में जाके ये क्या है, अनस्टेबल है. तो स्टेबल होने के लिए कहाँ आएगा, फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा. अब जो ये प्रोसेस होगा ये बहुत कम टाइम के लिए होगा, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 सेकंड के लिए. अब एक्साइटेड स्टेट में तो कोई भी न्यूक्लियर स्टेबल है नहीं. जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के केसेस में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन आता है, ग्राउंड स्टेट में होता है, फिर वो एनर्जी ऑब्जर्व करके हायर स्टेट में जाता है, हायर स्टेट से वो स्टेबल नहीं होता तो वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है. तो सेम यही न्यूक्लियर के केस में है. न्यूक्लियर क्या था, एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं था तो वह कहाँ आया, ग्राउंड स्टेट में. और उसने क्या लिबरेट की, हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस, जो कौन सी हैं, गामा रेडिएशंस उसने एमिशन किया. इसकी जनरल रिएक्शन देख लेते हैं. कोई एलिमेंट X Z A, इसमें क्या होगा, जो मास एंड चार्ज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्लस क्या एमिशन होगा, गामा का एमिशन होगा. अब हम कोई एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं. सपोज हमने एग्जाम्पल लिया कोबाल्ट का. निकल, यहाँ पे उसने क्या किया, एक डीके किया. डीके करके क्या बना, यहाँ पे -1 क्या आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन आया तो मतलब कौन सा डीके है, हमने पहले डिस्कस किया था. तो यहाँ पे क्या आया, निकल 60 और यहाँ पे -1 28 -1 क्या आ गया, 27. यहाँ पे क्या हो गया, एक डीके हो गया और कौन सा पार्टिकल निकला, एंटी न्यूट्रिनो. और कौन सा डीके हुआ, बीटा डीके हुआ. अब यहाँ पे ये जो निकल था ये क्या था, अनस्टेबल था. यहाँ पे हमने लिख लिया निकल अनस्टेबल. जो स्टार लगाया इसका मतलब क्या है कि ये अनस्टेबल है. अब स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, गामा रेडिएशंस को एमिट करेगा, जो हमने लिख दिया यहाँ पे गामा रेडिएशन. और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया. इसकी जो मास एंड चार्ज था वो क्या रहा, हमेशा सेम रहा. तो अब एक आप न्यूमेरिकल नोट कीजिए इस पे. रेडोन इज कन्वर्टेड टू पोलोनियम. कोई हमने रेडोन ले लिया, Rn 86 222, वो किस में कन्वर्ट हुआ, PO पोलोनियम 84 218 में कन्वर्ट हुआ. नेम द पार्टिकल एमिटेड इन दिस केस एंड राइट डाउन द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन. क्या करना है, इसमें कौन सा पार्टिकल एमिट हो रहा है वो बताना है और क्या करनी है, उसकी इक्वेशन लिखनी है. ये क्वेश्चन में गिवन था कि Rn से क्या बन रहा है, PO बन रहा है. हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाला पार्टिकल एमिट हो रहा है क्योंकि हमें अभी पार्टिकल का पता नहीं है. अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड चार्ज क्या होना चाहिए,
222 इज इक्वल्स टू 218 प्लस ए। तो यहाँ से हम ए कैलकुलेट कर लेंगे, तो ए क्या आएगा 222 माइनस 218 कितना आ गया 4। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ 4 से z निकाल लेते हैं। 86 इज इक्वल्स टू 84 प्लस z, तो यहाँ से क्या है z इज इक्वल्स टू 86 माइनस 84 इज इक्वल्स टू 2। तो a क्या आ रहा है 4 एंड z इक्वल्स टू 2। A4 Z2 तो मतलब कौन सा पार्टिकल है, हीलियम पार्टिकल। तो इसका मतलब ये कौन सी एमिशन होगी, अल्फा। अल्फा डीके हो रहा है तो कौन सा पार्टिकल निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, Rn 86 222 प्लस पोलोनियम 84 218 और कौन सा पार्टिकल लिख देंगे, अल्फा पार्टिकल, जो कौन सा है हीलियम न्यूक्लियाई He2 4। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब एक और न्यूमेरिकल नोट कीजिए, इसी से सिमिलर है। Np is converted to Pu 94 239। अब इस केस में बताना है कि कौन सा पार्टिकल एमिट हो रहा है और कौन सी रिएक्शन लिख के दिखानी है। नेम द पार्टिकल एमिटेड इन दिस केस एंड राइट डाउन द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अब फिर से वही सपोज कर लेते हैं कि कोई पार्टिकल x है, z a, क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड चार्ज अप्लाई कर देंगे। 93 इज इक्वल्स टू 94 प्लस z, तो यहाँ से z कितना आ रहा है -1। कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई कर देंगे, 239 इज इक्वल्स टू 239 प्लस a, तो यहाँ से a क्या आ गया हमारा 0। तो कौन सा पार्टिकल हुआ, इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिकल हुआ। तो इसका मतलब कौन सा पार्टिकल एमिट हो रहा है, बीटा पार्टिकल। और इसकी इक्वेशन क्या होगी, सेम यही इक्वेशन लिखे, x की जगह हमें क्या लिख देना है E-1 0। क्लियर। तो ऐसे ही आप आगे न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक्स।